आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला। पूरा वर्णमाला हम सुव्यवस्थित क्रम में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा इसमें जो हमारा व्यंजन वाला पोर्शन होता है, जिसे स्पर्शी व्यंजन होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। इसे हमें याद करने में काफी दिक्कतें आती हैं। कई बार हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, हमें समझ में नहीं आता है कि था ता वर्ग का है या टा वर्ग का है। तो आज हम इस लेक्चर में अपने सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इसे याद किया, क्योंकि दिन भर में इतनी पढ़ाई रहती है कि अगर हम लोग रट्टा मारेंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं। इसी वजह से हम लोग किसी भी चीज को याद करने या लगाने या कुछ भी करने से पहले एक ट्रिक के लिए सोचते हैं। ट्रिक का काम क्या होता है? ट्रिक का काम ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, जिसे हमें याद करना है, वो शब्द हुआ या कहीं की राजधानी हुई या कुछ भी हुआ, जिससे हम ऐसी चीजों से रिलेट कर देते हैं कि वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और जब भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और उसका प्रेशर एग्जाम हॉल का, उसमें प्रेशर एग्जाम का बहुत ज्यादा होता है, तब ये ट्रिक तुरंत याद आ जाती है और वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। उस टाइम हमें जो रट्टा मार के जाते हैं वो इतनी जल्दी याद नहीं आता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक के लिए परेशान रहते हैं कि जल्दी से हमें कोई ट्रिक मिल जाए और हम उसको अप्लाई कर दें। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। वर्णमाला, पहले देखते हैं वर्णमाला है क्या, ठीक है। तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कानों द्वारा सुनी जाती है। जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? हमारी वर्ण कहलाती है। वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। जो हम लोग अक्षर कहते हैं, इसी वर्ण का ही दूसरा नाम है हमारा। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ड है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये क्वेश्चन हिंदी के पेपर में पूछा जाता है कि जो हमारा हिंदी भाषा है, ठीक है, इसकी लिपि क्या है? तो ये लिपि हमारी देवनागरी है। और देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसमें हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि, तो अगर लिपि पूछे तो देवनागरी है, लेकिन अगर पूछ ले कि देवनागरी का उद्भव, ठीक है, किससे हुआ है, तो वो हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। ये चीजें अलग रखनी है, हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड है, 52 वर्ड। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हमारी? वर्ड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो हमारा वर्ण है, ठीक है। लिपि आपने देखा देवनागरी, उद्भव इसका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब स्वर क्या है? स्वर आ से, छोटा आ से औ तक हमारे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, यहाँ तक हमारा स्वर कहलाता है। फिर हमारा अनुस्वर क्या है? अनुस्वर में अंगा आता है और विसर्ग में आहा आता है, ठीक है। और ये अंगा और आहा दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें याद करना है कि अंगा और आहा अयोग वाह है, तो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। आपको बहुत सारी ट्रिक हो सकता है, किसी ने बताई हो कुछ। मैंने इसे जैसे याद किया था, हाँ थोड़ा फनी हो सकता है, उस टाइप से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे कैसे याद किया था, ठीक है। तो अंगा और आहा अयोग वाह में आता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगा किस में आता है, ठीक है, क्या है? तो ये अयोग वाह है। तो मैंने इसको याद क्या किया था, जैसे ये लिखा है अयोग वाह, तो मैंने लिखा आ, ठीक है, फिर मैंने ये लगाया और ये, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ अयोग वाह जो है वो हमारा अंगा और आहा है। इस तरह से मैंने इसे याद किया, ठीक है। जब भी अयोग वाह आता है तो मुझे तुरंत इस आ को देख के तुरंत याद आ जाता है कि आ, ये, इससे तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ अयोग वाह है और अयोग वाह अंगा और आहा होता है, ठीक है। इस तरह आप भी याद कर सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है, अगर आप चाहें तो कोई और ट्रिक बना सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा होता है याद करने के लिए कुछ ना कुछ अपने माइंड को करना पड़ता है कि हाँ ये अगर ऐसे होगा तो ये ट्रिक काम कर जाएगी इसमें। तो मैंने इसे ऐसे ही याद किया था। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे याद कर सकते हैं।
और अनुनासिक क्या होता है, हमारी जो चंद्रबिंदी होती है ये हमारी अनुनासिक में आती है। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में हमारा क्या आता है, जो स्पर्शी वर्ग आते हैं वो हमारा सारा किस में आता है, ये वर्ग व्यंजन में आता है। जैसे हमारा हुआ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, ठीक है, इतने हमारे वर्ग आते हैं। अब हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसको हम याद कैसे करें, ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है कि जो जा है वो किस वर्ग के अंदर आता है, या पूछ लेगा कि तालव्य, ठीक है, इसमें ये आपको एक ऑप्शन इसका दे देगा, 4 ऑप्शन 3 इसका दे देगा, पूछेगा, बोलेगा आपसे कि तालव्य का बताइए इसमें कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे क्वेश्चन दे देता है और हमें बताना होता है कि ये किस वर्ग का है, या ये तालव्य है कि मूर्धन्य है या दंत, कैसे। बहुत से उसमें मैंने भी पहले याद किया था इसे, जैसे का वर्ग है तो जो का वर्ग की ध्वनि आती है, ठीक है, वो हमारे कंठ से निकल के आती है। जब भी आप का बोलेंगे तो ये आपका जो ये कंठ वाला हिस्सा है इसमें वाइब्रेशन होती है, ठीक है, ये आपका वाइब्रेट करेगा और इस तरह आप अनुमान लगाते हैं, ठीक है। आपको पता चलता है कि जो का, खा, गा, घा है उस पे हमारे कंठ पे जोर पड़ता है, तो ये हमारा कंठ वर्ग में, मतलब कंठ से निकलती है और ये का वर्ग में हमारी आती है। ऐसे ही हमारा है तालव्य, ठीक है, इसमें हमारे चा वर्ग के जो हैं व्यंजन ये आते हैं, जैसे चा, छा, जा, छा, या। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम बोलते हैं जैसे चा, तो इसमें आपका तालव्य टच करता है, ठीक है। मूर्धन्य टा वर्ग में आता है। इसमें आपका क्या है, टा जवान जो हमारी है वो मुंह से बाहर जैसे लड़खड़ा के आती है। फिर दंत ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, जब हम बोलेंगे ता तो ये हमारे जो तालू और ये जो दांत है इसके जो बीच का हिस्सा, आगे का हिस्सा होता है बीच में, यहाँ पे आके ये टच करता है और इससे हमें पता चलता है कि ये दंत वर्ग का है, ठीक है, ये दंत व्यंजन में आता है हमारा ता, था। आप इसको बोल के देख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा ओष्ठ है, पा, फा, बा, भा, मा। अब जब भी ओष्ठ में शब्द के बोलते हैं होता क्या है कि हमारे ओठ होते हैं दोनों लिप्स, वो हमारी लिप्स तुरंत चिपक जाती, पा, फा। अगर आप सोचे कि बिना ओठ बंद किए हम पा बोल लें तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओष्ठ में आ जाता है। इसी तरह है अंतस्थ व्यंजन, इसको हम अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। इसमें हमारा या, रा, ला, वा आता है। फिर हमारा ऊष्म व्यंजन आता है, शा, शा, शाहा, जिसको बोलने पे, ठीक है, जिसको बोलने से हल्की सी गर्माहट, ठीक है, या ऊष्मा हो, वो घर्षण जैसे लगता है, ठीक है, वो हमारा आता है ऊष्म। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, शा, शा, ऐसे आपका क्या होगा, इसमें ऊष्मा थोड़ी सी उत्पन्न होती है। अब मेन मुद्दा ये है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर हम वहां ता, था, दाधा, कंठ और ये सब करना स्टार्ट कर दें तो वो रिजल्ट हमारा नहीं निकल के आता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, वो समझ में ही नहीं आता है कि का जो है वो हमारा कंठ से निकल रहा है कि तालव्य से निकल रहा है कि मूर्धन्य से निकल रहा है। वहां तो ऐसा लगता है कि सब इकट्ठा, बस सब हर जगह से निकल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं समझ में आता है। तो मैंने इसे कैसे याद किया था मैं वो आपको बता दे रही हूँ। ये का वर्ग है। सबसे पहले तो हम इसको 5-5 व्यंजन में बांट लेते हैं, का, खा, गा, घा, रा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 5 व्यंजन में हम सारे अपने स्पर्शी व्यंजन को डिवाइड किया गया है ओष्ठ तक। अब हम इसको याद कैसे करते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। ये मेरी ट्रिक है, जैसे मैंने इसे याद किया था वो ट्रिक मैं आपके साथ बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी ट्रिक है या आप किसी और तरीके से याद कर सकते हैं, या आपको ध्वनि निकाल के आपका काम चल रहा है तो आप उसी तरीके से करिएगा। तो देखते हैं कि मैंने इसे कैसे याद किया था। जैसे है कंठ, का, खा, गा, घा। अब ये तो हमें पता है कि ये का से है, कंठ है और का वर्ग का है, ठीक। तो ये तो नॉर्मली याद हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तो होती है जो तालव्य में। अब हमसे पूछा जाए कि जा तालव्य है या मूर्धन्य है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो
तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ जा है तो ये किन 5 उसमें आता है। तो चा छा जा जा इसमें आता है। तो ये जो चा वर्ग होगा, चा वर्ग के अंतर्गत ही झा आता है। अब इसको याद कैसे करें, मेन मुद्दा है। तो मैंने इसे याद किया था चा से चलना, ता से तालू, जो हमारे पैर का तलवा होता है ना, तलवा, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए तलवा। ये तालब जो हमारा बना तलवा। और हम लोग चलते किससे हैं, ठीक है, तालू रख के, तलवा रख के तो चलते हैं हम लोग। तो मैंने याद किया था कि चा जो है, चा हमारा किस वर्ग में आता है, तलवा, मतलब तालव्य में आता है। तो मैंने इसे ऐसे याद कर लिया था, चा छा जा झा तालव्य। चलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तलवा का। तो जब भी चा का कुछ भी दिखता था, चा छा जा झा या, तो मैं क्या करती थी, मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ चा है, मतलब मुझे चलना है। और किससे चलना है, मुझे तलवा से चलना है, ठीक है। तो ये तालव्य तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता था। मैं ऑप्शन टिक कर देती थी, क्योंकि मुझे चाहिए नंबर। मुझे पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। तो आपको नंबर चाहिए, तो आपको भी एक ऐसी ट्रिक बनानी पड़ेगी कि आपको तुरंत वो चीजें याद हो जाए। तो चा से चलना, और चलते किससे है, तलवा से। आपको ये जो 5 शब्द हैं चा के अंतर्गत, वो तुरंत याद आ जाएंगे कि हाँ चा से चलना और चलते किससे है, तलवा से। तो ये तुरंत क्लिक हो जाएगी आपके दिमाग में। ऐसे ही हमारा है मूर्धन्य। इसे कैसे याद करते हैं, टा ठा डा ढा या। इसे याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मूर्धन्य मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुंह, ठीक है, मुंह। और टा से मैंने याद किया था टमाटर। ये हो गया हमारा मुंह, ये हमारा हो गया टमाटर। मैंने इसे ऐसे याद किया था, थोड़ी फनी सी है जरूर, क्योंकि मेरी खुद की बनाई हुई, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन याद करने के लिए तो ये जरूर। टा से टमाटर। और हम लोग टमाटर खाते किससे हैं, हम टमाटर खाते हैं मुंह से। मैंने इसे ऐसे याद कर लिया था कि टा से टमाटर, और टमाटर खाते किससे हैं, मुंह से। बस मुझे तुरंत याद आ जाता था कि जितना टा वर्ग है ये हमेशा मूर्धन्य में आता है, ठीक है। टा ठा डा ढा डा ये हमारा मूर्धन्य में आएगा, क्योंकि हम टमाटर खाते हैं मुंह से। ये मेरी ट्रिक बन जाती थी, टमाटर खाते हैं मुंह से, तो ये मूर्धन्य हमारा हो जाता था। जैसे ही हम टा के वर्ण में इसमें देखते थे व्यंजन, टा वर्ग में, मुझे तुरंत मेरे दिमाग में एक क्लिक कर जाता था कि हाँ, जैसे मुझे ढा ये है, ठीक है, ढा पूछा गया मुझसे, तो मैं पहले देख लेती थी कि किस उसमें आता है, टा ठा डा ढा, ठीक है, डा इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये टा वर्ग में आएगा। और टा से होता है टमाटर, और टमाटर हम किससे खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो मुझे तुरंत याद आ जाता था कि ये मूर्धन्य में आएगा हमारा। अब है हमारा ता था दा धा ना, ता वर्ग के अंतर्गत आता है, और ये दंतव्य में आता है हमारा। मैंने क्या किया था, मैंने सीधे इसको, ये है, मैंने इसको लिख लिया था दांत, ठीक है, या दांत ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे लिख लें, आपको ट्रिक ही केवल बनानी है। तो मैंने जैसे इसको लिखा दांत, ये ता मेरा इधर चला जाता था, और ये जो दा है वो मेरा इधर चला जाता। आप दंत भी लिख सकते हैं, आप दंत जैसे लिखेंगे, ठीक है, दंत में भी दांत होता है, तो ये आपका ता इधर चला जाएगा और दा आपका चला जाएगा इधर। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जैसे ही आप ता वर्ग के वर्णों को देखेंगे, ता था दा धा ना। अब आपसे जैसे धा पूछा है, पहले आप देख लीजिए कि ये किस वर्ग में आता है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ता था दा था ना, मतलब ये ता वाले वर्ग में आएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जानना रहता है कि ये दंतव्य है, ओष्ठ है या मूर्धन्य है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसको दंत लिख लीजिए आप, ता इधर रह गया, दा इधर रह गया, दा से हमारा दंत तुरंत निकल के आ जाता था कि ये हमारा दंतव्य में है। अब हम देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ वाले को कैसे याद करेंगे, ये हमारा पा वर्ग के अंतर्गत आता है, पा फा बा भा मा। तो ये हमारा ओष्ठ के उससे निकलता है। जब मैं छोटी थी मुझे याद है, ठीक है, अक्सर जो प्रसाद में पंजीरी मिलती है उसको खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब वो मुंह में भरी होती है तो एक दूसरे से बोलते हैं कि वो पापा बोलो, फाफा बोलो, ठीक है, फाफा फुआ बोलो, ऐसे करके बोलते थे हम लोग। उससे क्या होता था, जो हमारा लिप्स होता था, ठीक है, वो ओपन होता था, बंद होता था, तो उसमें जो अंदर का मटेरियल रहता था वो तुरंत बाहर आ जाता था। तो वही है ये हमारा ओष्ठ। आप पापा बोले, फाफा बोले, बाबा बोले, भाभा बोले या मामा बोले, आपका जो लिप्सिंग है, ठीक है, वो
अप डाउन मतलब एक बार चिपकेगा खुलेगा, चिपकेगा खुलेगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओष्ठ पा फा बा भा मा, मैंने तो इसे ऐसे ही याद किया था। मैंने ओष्ठ वाले को कैसे याद किया था, पापा फाफा बाभा मामा, ऐसे करके याद कर लिया था, मुझे याद हो गया था ये। फिर है अंतस्थ व्यंजन या अधस्वर व्यंजन, ये हमारा या रा ला वा होता है। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी थी मुझसे। ये 4 होते हैं। ये पूछा भी जाता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमारी होती है 4, और ये होते कौन से हैं, यारा लावा। ओष्ठ तक होता है 5-5 हमारा, वो माँ पे खत्म हो जाता है, पा वर्ग पे। उसके बाद हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन, ये कोई वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये होता क्या है, बस या रा लावा, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अर्धस्वर भी कहे जाते हैं ये। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म, इसको मैंने याद किया था जैसे सा वर्ग है, शा 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 हा, तो इसको मैंने याद कर लिया था कि ये हमारा ऊष्म में आएगा क्योंकि इसमें हल्की सी ऊष्मा भी कंपित होती है। तो ये सा वर्ग आप बोल भी सकते हैं इसको कि शा सा सा हा, तो ये एक तरह से सा वर्ग भी बोल सकते हैं, या ऊष्मा के अंदर पर शा 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 हा। ये सा वर्ग कोई अलग से उसमें नहीं है, मैंने इसको ट्रिक के लिए अपने बनाई थी कि हाँ ये मैंने इसको एक वर्ग में रख लिया था कि हाँ ये शा 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 हा ये ऊष्म में हमारा चला जाएगा। और वैसे भी ये जो ये सा है, अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा कि हाँ शा 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 होगा कि नहीं, तो ये जो ऊष्म है इसका जो ये सा है, ये वाला सा, ठीक है, ये वाला सा आप इसको कर लीजिए, फिर एक सा आपका निकल आएगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें सा 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 और एक हा था। एक बार पीसीएस में 2018 का पीसीएस था शायद, उसमें हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा गया था हा, और हिंदी में पूछा गया था तो जो हा पूछा गया था, ठीक है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था उसने नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया था। आई थिंक उसको कंपित ध्वनि या ऐसे करके उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया था, उस टाइम ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बन गया था। तो हा अगर आए तो ये ऊष्म व्यंजन में है। अब है हमारा ग्रहित या आकार। अब ये है क्या, ये जो हमारे बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, मतलब का, ये का के नीचे ये खा गा, जिसके नीचे ये बिंदी वाला सिस्टम होता है, ये हमारा ग्राहिक या आगत होता है, आगत वाले में आ जाता है। अब होता है हमारा संयुक्त व्यंजन, छ त्रंग ग्याशा। अब ये हमारा, इसको संयुक्त क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ये किसी न किसी शब्द, 2 शब्द से मिलकर बने हुए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ इसको ऐसे ही याद कर लीजिए आप। फिर है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। आप देखिए उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसको मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बता रही हूँ। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, और ये पूछा भी कई बार गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको छोड़ने वाला है नहीं। तो मैंने इसको याद किया था, जैसे मैंने लिखा, मुझे द्विगुण में डा और ढा आता है, तो ये पेपर में क्या लिखा रहता था, द्विगुण लिखा रहता था। तो आप जैसे ही द्विगुण देखते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। दा बनाने के लिए आप सबसे पहले ढा ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये एक मेरा निकल आता था कि ये ढा हो जाएगा। फिर मैं ऐसे करती थी, ठीक है, तो दा ढा, इसको मैं थोड़ा सा घुमा देती थी, तो मुझे एक डा और ढा ऐसे निकल के मेरा आ जाता था। तो मुझे इसको याद करने के लिए मैंने यही ट्रिक अपनाई थी कि जैसे ही मैं द्विगुण देखती थी, सबसे पहले क्या होता था, मेरे दिमाग में एक चीज आ जाती थी कि ये दा जो है, ये दा उठाओ, ये हुआ, और उसके बाद इसको जो है हम लोग ऐसे डा से डमरू वाले की तरह घुमा देते हैं। तो ये मेरा एक ट्रिक था जो जिससे मुझे देखते ही तुरंत याद आ जाता था। और ये जो ट्रिकें हैं, ठीक है, इसको आप जब 1-2 बार अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपको ऐसे ही चीजें याद होना शुरू हो जाती है जैसे मुझे याद होगा ही अभी। तो अगर आप चाहें तो इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे याद करते आए वैसे भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये हमारा है कंठ तालव्य, ए आए कंठोष्ठ ओ आओ। तो कंठ तालव्य में हमारा ए आए हो जाता है, कंठोष्ठ में हमारा ओ आओ हो जाता है। आप इसको बोल के भी अपना देख सकते हैं। कंठ और कंठ ओष्ठ, हमारा जो कंठ और ओष्ठ का प्रेशर है वो जब ओ आओ में निकलता है, ठीक है, तो ये हमारा कंठोष्ठ हो जाता है। कंठ तालव्य ए आए से आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना आगे का। हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के प्रमुख कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, पहला स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। अब वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या है हमारा 11, व्यंजन की संख्या कितनी है? 41। आप इसको ऐड करेंगे आपको टोटल मिल जाएगा 52, ठीक है। वर्णों की संख्या कितनी है? 52, आपको टोटल मिल जाएगा।
तो वर्णों की संख्या हमारी 11, व्यंजन की संख्या 41, टोटल कितने 52। हर्ष स्वर हमारा जिसमें छोटा लग जाए वो हमारा हर्ष स्वर, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण। और दीर्घ क्या, दीर्घ मतलब बड़ा, जिसमें हमारा बड़ा लग जाए, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक, तो ये हमारा हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए आई ओ आओ। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लुप्त। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे वो हमारा होता है प्लुप्त। आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब होता है अघोष व्यंजन। क्या है अघोष व्यंजन? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा, ये हमारा होता है अघोष। जैसे फा, शा, शा, हा, ये हमारा क्या है, पहला और दूसरा है वर्ग का, इसलिए हम इसे अघोष व्यंजन कहते हैं। अब सघोष व्यंजन क्या होता है हमारा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मैंने इसे ऐसे याद किया था, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया अघोष और ये हमारा हो गया सघोष। इस तरह आप भी याद रखते थे, 1 2 अघोष, 3 4 5 सघोष, 1 2 अघोष, 3 4 5 सघोष। इस तरह आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सघोष हमारा तृतीय, चतुर्थ और पंचम होता है। और जैसे डा, ढा, जा, या, रा, ला, वाह, और इसमें आप देखेंगे या, रा, ला, वाह सारा हमारा किस में आ जाता है, सघोष में आ जाता है। और इससे क्वेश्चन बनता भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। अगर पूछ ले या, रा, ला, वाह अंतस्थ व्यंजन तो है ही है, साथ में सघोष व्यंजन भी है। हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यारा लावा तो अंतस्थ व्यंजन है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब भी वो पूछेगा उसमें से एक ही पूछेगा, या तो वो पूछ लेगा कि यारा लावा में एक देख के पूछ लेगा कि ये सघोष है, और या तो फिर दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछेगा अंतस्थ है। दोनों एक ही में नहीं पूछता क्वेश्चन, इसलिए आप याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है।